विधानसभा में बीजेपी के 7 विधायकों को स्पीकर ने सस्पेंड किया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने राहत दी और आज सभी विधायक पहुंचे थे। लेकिन विधायकों का ये आरोप है बीजेपी की कि उन्हें न 280 के दौरान बोलने दिया गया, न बजट पर बोलने दिया गया। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी हैं, बीजेपी से विधायक हैं। सर, क्या रहा मामला? बहुत ही अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र के मैं कहूँगा कि आज का दिन जो है वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये काला दिन है लोकतंत्र में। और पहले 20 दिन तक विपक्ष के सदस्यों को सदन से बाहर रखा गया और जब आज आए तो ना 280 में बोलने दिया गया और ना ही बजट की चर्चा में भाग लेने दिया गया। ऐसा भी कोई बजट होता है 5 दिन चर्चा चले और विपक्ष का एक भी सदस्य ना बोले? आज नेम लेकर विपक्ष ने जो प्रोपोर्शनेट की बात की जाती है, अगर 15 सदस्य आपके बोले हैं तो 2 सदस्य हमारे भी बोलेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि मैं एक भी सदस्य को नहीं बुलवाऊंगा और इसके कारण विपक्ष को सदन का बहिष्कार करना पड़ा। लेकिन ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था कब तक चलेगी? ये हिटलरशाही कब तक चलेगी आम आदमी पार्टी की? आप 80,000 करोड़ का बजट पारित कर रहे हैं और विपक्ष के एक भी सदस्य को उसकी चर्चा में भाग नहीं, यानी कि सरकार इतनी डरी हुई है, सरकार के बजट में इतनी भारी कमियां हैं, इतना दोष है कि सरकार ये तय करती है कि ना प्रश्नकाल होगा, ना 280 में सदस्य बोल पाएंगे, 20 दिन तक निष्कासित रहेंगे और बजट चर्चा में भी भाग नहीं लेंगे। विपक्ष के सदस्य बजट पर भी नहीं बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने बजट पर काफ़ी चीज़ें कही और बीजेपी को टारगेट भी किया। एक बड़ी बात वो बोल गए कि भगवान श्री राम भी अगर आज होते तो ईडी उनके घर भेज देती बीजेपी और उनको जेल भिजवा देती और कहती अगर बीजेपी में शामिल हो नहीं तो जेल चले जाओ। ये बजट स्पीच है। मैं पूछना चाहता हूं कि बजट चर्चा में केजरीवाल जी ने बजट पर एक शब्द नहीं बोला। पूरा राजनीतिक भाषण, लच्छेदार बातें, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन सवाल तो ये है कि जो बजट नेता सदन को बोलना चाहिए बजट पर, उस पर कोई एक शब्द भी नहीं बोला। यह अजीब विडंबना है। क्या ये सरकार चला रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी की नोटंकी चल रही है? मोहन सिंह बिस्ट जी, ये जो बजट पे मुख्यमंत्री ने बयान दिया, हिटलर से तुलना करी आम आदमी बीजेपी की कि जिस तरीके से हिटलर करता था उसी तरीके से बीजेपी काम कर रही है, विपक्ष खत्म कर रही है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री कुछ का कुछ भी कह सकते हैं। खाता न बही, कजरी जो कहे वही सही। आज जिस प्रकार से बजट के अंदर उन्होंने चर्चा करनी थी, बजट का एक भी कोई अंश उसमें नहीं था, सिर्फ विपक्ष को कोसने के सिवाय। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस सदन के अंदर पहली बार, मैं 5वीं बार एमएलए हूँ, हमने कभी नहीं देखा कि विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाए। हमें विपक्ष को बोलने नहीं दिया। विपक्ष यदि सदन के अंदर बजट पर बोलता है, बहुत सी खामियां हो सकती बजट के अंदर। विपक्ष का एक लक्ष्य होता है कि वो सरकार की नाक आँख कान खोले, सरकार को जगाए कि बजट के अंदर ये कमियां रह गई हैं, यदि इनको भी ठीक कर लेते तो दिल्ली के लोगों का भला हो सकता है। जिस प्रकार की विपक्ष को नहीं बोलने दिया, तो मैं मानता हूँ इससे बड़ा घिनौनी हरकत किसी भी सरकार की नहीं हो सकती है, ये मेरा मानना है। बजट में भाग लेना चाहिए। बजट में हम इसीलिए आए थे। 20 दिन तक आपने हमको सदन से सस्पेंड करा दिया, कोर्ट ने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा, कोर्ट ने कहा कि आपने गलत ढंग से इनको बाहर किया है, तो दोबारा से भाग लेने के लिए इनको भेजें, लेकिन इस प्रकार का कोई नहीं हुआ, ये मेरा मानना है। अभय वर्मा जी, ये जो अरविंद केजरीवाल ने बोला बजट पर कि 1000 रुपये महिलाओं को देने की इतनी बड़ी सौगात दी है, उस पर भी बीजेपी चुप है, विरोध कर रही है। हम विरोध क्यों करेंगे? हम तो कह रहे हैं 2000 रुपया दो आप महिलाओं को। हम कभी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तरीका का विरोध कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, वो कहते हैं पानी का बिल के लिए हम स्कीम लाएंगे। हम कहते हैं सबको माफ़ करो, सबका जीरो बिल कर दो ना। तो जीरो बिल नहीं कर रहे हैं, स्कीम लेके आएंगे। तो ये लोगों को हैरास करने का तरीका है। अब ये महिला वाला जो विषय वो लेके आए 1000 रुपया, कह रहे हैं अक्टूबर से देंगे। तो अभी से लेके अक्टूबर तक तो इंतजार करेंगे और फिर अक्टूबर में कहेंगे कि मेरे को काम नहीं करने दे रहे। तो ये सब
केवल लोकसभा चुनाव में वोट लेने का इनका पैतरा है। आज के सदन में जो मुख्य बात है वो ये है कि ये विधानसभा एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का टूल बनने जा रही है। इन्होंने 15 तारीख तक के लिए हाउस को एडजर्न किया है, 16 को इनको कोर्ट में पेश होना है। तो बार बार ये ईडी के जांच से बचने के लिए, कोर्ट के सामने पेश होने से बचने के लिए ये सदन को ढाल बना रहे हैं। कोई जरूरी नहीं था 15 तक एडजर्न करने का, क्योंकि इनको पता है कि 16 को पेशी है, तो 15 का डेट रखो और 16 को हाउस रखेंगे। 15 और 16 में व्यस्त दिखाएंगे, फिर केजरीवाल जी पेश नहीं होंगे, फिर एक तारीख लग जाएगी। तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस हाउस का दुरुपयोग सदन के अध्यक्ष के माध्यम से केजरीवाल जी कर रहे हैं। और अगर बुलाना ही था सीएस को, आज बुला लेते, मंडे को बुला लेते, ट्यूसडे को बुला लेते। अगर सरकार चाहे तो 24 घंटे में रिपोर्ट बन सकती है। आज शनिवार है, लेकिन कब के लिए बुलाया है? शुक्रवार के लिए, ताकि शनिवार को केजरीवाल जी को हाउस का प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये बड़ी बात है आज के हाउस का। और जहाँ तक केजरीवाल जी का भाषण, तो वो झूठ पे झूठ ही बोलते हैं। भगवान राम के लिए भी कह दिया कि ईडी भेज देते, उनको अरेस्ट करा देते। रावण अपने दरबार में क्या कहता था कि मैं तीनों लोक का विजेता हूँ। ये रावण है, ये रावण की भाषा बोलते हैं, ये रावण की तरह व्यवहार करते हैं। आज विपक्ष के एक सदस्य को बजट भाषण में नहीं बोलने दिया। ऐसा काम रावण के दरबार में होता था। तो रावण का घमंड टूटेगा, रावण का नाश होगा, ये तय है। तो बीजेपी के विधायकों का ये कहना है कि आज बजट पर चर्चा के दौरान ना तो उन्हें बोलने दिया गया और ना उनको अपनी बात रखने दी। सीधे तौर पर जहां भगवान राम का जिक्र आज अरविंद केजरीवाल ने किया कि अगर भगवान राम भी होते तो बीजेपी ईडी उनके घर भिजवाकर उनको अरेस्ट करवा देती, तो उस पर बीजेपी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल की तुलना रावण से कर दी है।